आखिर सीमांचल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई कैसे। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आधिकारिक आंकड़ा नहीं है हमारे पास, लेकिन जो जानकारी वहां से मिल रही है सूत्रों के मुताबिक वो ये कि 6 लोगों की जान इस हादसे में अब तक जा चुकी है और बड़ी संख्या में जो घायल हैं वो या तो अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं या फिर मुमकिन है तो मौके पर ही उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। चूंकि अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर बुलाई गई है। 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं लोगों की मदद के लिए, ताकि वो इस हेल्पलाइन के जरिए अपनों की अगर तलाश कर रहे हैं तो या उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इन 3 हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप पता कर सकते हैं। सोनपुर, हाजीपुर और बरौनी। और ब्रिजेश, इस वक्त हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अयोधी, बहुत बड़ा अपडेट है और जिस तरीके से ये एक्सीडेंट के बारे में कहा जा रहा है, इसकी शुरुआत जो है वो कटिहार स्टेशन से हो गई थी। हाँ। जो चश्मदीद हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो जोगबनी से ट्रेन चली थी और वो कटिहार पहुंची थी और कटिहार पहुंचने के बाद जो 2 बोगी के बीच में गैप हुआ था वो लोहा वो टूट गया था और उस लोहे को जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत लकड़ी का फंदा लगाकर और उसको कसने की कोशिश की गई थी। अब वहां जोगबनी पे कटिहार में कुछ बोगी और जोड़े गए थे। उसके बाद ये ट्रेन चली है और जब तक ये हाजीपुर पहुंची है लगभग 4-5 जगहों पर, क्योंकि जो लोहे का जो एक दूसरे को बोगी को जोड़ने के लिए एक लोहे का फंदा होता है वो टूट चुका था और उसको लकड़ी या फिर कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत फंसाया गया था। और जब भी वो ट्रेन चलती थी तो वहां पे वैक्यूम होता था, जिसकी वजह से वैक्यूम होने की वजह से ट्रेन 3-4 जगहों स्टेशनों पर रुकी है, ये चश्मदीद बता रहे हैं। और लेकिन इस पर कोई भी रेल अधिकारी का ध्यान नहीं गया और आगे जाने के बाद यहाँ सहदेई बुजुर्ग के पास जो ट्रेन है, जो बोगी जो बीच में जुड़ा होता है वो टूटा है और आगे की ट्रेनें जो आगे की बोगी जो है वो आगे चली गई है और पीछे की जो बोगी थी वो डिरेल हुई है। ये टेक्निकल फॉल्ट आया है जिस पर रेलवे प्रशासन का ध्यान फिलहाल नहीं गया है, जो लोग नहीं बता रहे हैं अभी। अच्छा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, एक चीज और इसमें आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, वो मेन मकसद ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं और लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन है, वहां पे तेजी से काम किया जाए और लोगों को बचाया जाए। तो फिलहाल जो है टेक्निकल फॉल्ट ये सामने आया है। पयोधी, ब्रिजेश, जब कोई भी ट्रेन डीरेल होती है तो ट्रैक की मरम्मत या फिर ट्रैक में कोई खामी होती है, ये कारण सामने आता है। तो इस वक्त हम ये माने कि ट्रैक बिल्कुल दुरुस्त थे, जो रेल के डब्बे हैं जिस तरह से उन्हें कनेक्ट किया गया, जुगाड़ किया गया, वो एक बड़ा रीजन रहा यहाँ पर। बिल्कुल पयोधी, यही मेन अभी तक के जांच में आया है। हालांकि अभी रेलवे बोर्ड जो है वो जांच का आदेश देगा, लेकिन जो फौरी तौर पे आया है, जो चश्मदीद बता रहे हैं, इस तरीके से ट्रेन में जो है वो लगातार वैक्यूम हुआ है। 3-4 जगह ट्रेन रुकी है, लेकिन इसको मजबूती से या फिर जो रेल जो प्रशासन था उसको तकनीकी रूप से बिल्कुल दुरुस्त करना वो नहीं हुआ है और लगातार 3-4 जगह ट्रेन रुकी है और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल रेलवे प्रशासन की कोशिश ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं ट्रेन में, जो डिरेल्ड बोगी है, उसको बचाया जाए। और अभी मरने की जो सूचना है वो लगभग 5 से 6 लोगों की सूचना आ रही है, लेकिन ये संख्या अभी और बढ़ सकती है, घायलों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। तो फिलहाल ये अभी जानकारी है। पयोधी, चलिए ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। जी बात जो एक चीज और है कि जो कहा जाता है कि रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की बात है या फिर वो जो पूरा इलाका नक्सली है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नक्सली जो है वो अधिकतर 12 से 1 के बीच ये घटना को अंजाम देते हैं। अगर साफ है ब्रजेश की यहाँ लापरवाही हुई है और रेलवे के अधिकारियों की कहीं ना कहीं ये चूक है बहुत बड़ी। जो चीजें, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जो जानकारी आपके पास है, उस लिहाज से तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हादसे को दावत दी जा रही थी और उसका इंतजार किया जा रहा था और इस जुगाड़ से यहां पर इस रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया। चलिए हम आएंगे आपके पास फिर से ब्रजेश।